हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर के 2 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आप सबके सामने फिर से हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस भारतीय को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है? विच इंडियन हैज़ अवॉर्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु, जोशना चिनप्पा, ज्वाला गुट्टा और अंजू बॉबी जॉर्ज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्हें अभी वुमेन ऑफ द ईयर एथलेटिक्स का पुरस्कार मिला है। चलिए इनके बारे में और जानते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में। भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। उन्होंने युवा लड़कियों को खेल के लिए तैयार करने के लिए पुरस्कार जीता है। वह 2005 IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में स्वर्ण पदक विजेता है। वह 2013 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट थी। 2004 के ओलंपिक में वो छठे स्थान पर रही। अब अगर गेम पूछा जाता है एथलेटिक्स में किस गेम में है ये, तो ये लंबी कूद लॉन्ग जंप में खेलती हैं। अंजू को 2002 में अर्जुन पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री, 2003 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। 2021 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ एथलीट की श्रेणी में BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी जीता। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड में क्यों मिला? 2016 में उन्होंने युवा लड़कियों के लिए खेल अकादमी बनाई थी। इसके माध्यम से उन्होंने भारत को खेलों में आगे बढ़ाने में मदद की है और अधिक महिलाओं को भी उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उन्हें लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज इस टाइम पर अभी हैं, तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इनसे रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD भारत सरकार ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो यहाँ पर जो उन्होंने किया है, ये फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने साइन किया है। तो मंत्रालय और फ्लिपकार्ट के बीच से जो समझौता हुआ है, ये समझौता हुआ है जो कि बुनकर, शिल्पकारों और कारीगरों को एक राष्ट्रीय बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए उन्होंने इस उद्देश्य से इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि ये लोग और ज़्यादा सशक्त हो सकें, मेन स्ट्रीम में आ सकें और अपने उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो सकें। भारत इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 ट्रॉइका में शामिल हो गया है। भारत किस वर्ष G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंडिया हैज ज्वाइंड G20 ट्रॉइका विद इंडोनेशिया एंड इटली। इंडिया विल होस्ट द G20 लीडर्स समिट इन विच ईयर? अगर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भारत ने G20 ट्रॉइका में किस अदर कंट्रीज के साथ में शामिल हुआ, पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पर इंडोनेशिया और इटली हैं। और भारत कब इसकी मेजबानी करेगा? तो भारत 2023 में, सन 2023 में G20 समिट की मेजबानी करेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत G20 ट्रॉइका में शामिल हो गया। G20 के एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा। भारत के अलावा ट्रॉइका में इंडोनेशिया और इटली शामिल है। अब यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट और है, भारत दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन करेगा। पूछा जाता है भारत ने कब इसकी अध्यक्षता मिली? भारत को 2022 में मिलेगी और समिट का आयोजन भारत 2023 में करेगा। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है नागालैंड। तो नागालैंड में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं डिटेल से। नागालैंड के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत नागा हेरिटेज गांव किसामा में एक ही छत पर पारंपरिक संगीत, नृत्य और समकालीन की रंगीन प्रस्तुति के साथ हुई। ये हॉर्नबिल उत्सव का 22वां संस्करण है। अगर पूछा जाता है कौन सा संस्करण है, तो 22वां संस्करण है और नागालैंड के 6 जिलों में मनाया जाएगा। यह पहली बार सन 2000 में आयोजित किया गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल पहली बार सन 2000 में आयोजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के 34वें कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज एज द 34th कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है PV पुरकार, VR चौधरी, R हरिकुमार, मनोज कुमार मागो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मनोज कुमार मागो,
जिन्होंने एनडीसी कॉलेज के कमांडेंट के रूप में कार्यभार को संभाला है। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल डी चौधरी का स्थान लिया। अगर उन्होंने पूछा जाता है किसका स्थान लिया है तो इन्होंने एयर मार्शल डी चौधरी का स्थान लिया, जो 30 नवंबर 2001 को सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मागो जो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से उत्तीर्ण हुए, को 1984 में गार्ड्स ब्रिगेड की 7वीं बटालियन कमीशन में शामिल किया गया था। बाद में उन्होंने 16 गार्ड्स की कमान संभाली थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप गुवी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुवी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं जुबीन गर्ग, अमिताभ बच्चन, स्मृति मंधाना, मोहम्मद सिराज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना कौन है और किस गेम से संबंधित है ये आपको मालूम होना चाहिए। गुवी एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गुवी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंधाना गुवी का चेहरा होंगी और गुवी के ऑनलाइन अभियानों में शामिल होंगी, जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कौशल के महत्व को और दायरे को मजबूत करना है। तो ये क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, जो है इंडियन क्रिकेटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस राज्य ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2021 के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है और 40वें IITF के लिए भागीदार राज्य भी है? विच स्टेट हैज वॉन द गोल्ड मेडल अवार्ड एट 14th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? कहाँ पर आयोजित किया जाता है ये दिल्ली में किया जाता है, प्रगति मैदान में। तो इस बार इसका संस्करण कौन सा था? 40वां संस्करण था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अभी प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर हुआ उसका कौन सा संस्करण था? तो 40वां संस्करण था, 14th एडिशन था। एंड ऑल्सो द पार्टनर स्टेट फॉर द 14th IITF। तो ये राज्य है बिहार। तो बिहार राज्य को यहाँ पर स्वर्ण पदक पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो किसने उद्घाटन किया? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया। यह भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के विषय, इसकी थीम क्या थी? तो आत्मनिर्भर भारत थी इस बार की थीम, और वोकल फॉर लोकल के विचारों को और बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। बिहार मंडप ने IITF 2021 में मधुबनी, मंजूषा कला, टेराकोटा, हथकरघा और राज्य के अन्य स्वदेशी उत्पादों जैसे हस्तशिल्प के माध्यम से राज्य की कला और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन करके 6वां स्वर्ण पदक जीता है। तो इससे पहले बिहार जो है 5 स्वर्ण पदक पहले ही जीत चुका है, पिछले जो अब तक हुए हैं व्यापार मेले, और इस बार इसका 6वां स्वर्ण पदक था, 6ठा स्वर्ण पदक था। भागीदारी राज्य बिहार 40वें IITF के लिए भागीदार राज्य है और फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस बार फोकस राज्य कौन थे प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड फोकस राज्य थे। पीयूष गोयल ने भारत के 5 स्तंभों को अर्थव्यवस्था, निर्यात, बुनियादी ढांचा, मांग और विविधता के रूप में सूचीबद्ध किया है। पीयूष गोयल ने भारत के 5 स्तंभ बताए हैं अर्थव्यवस्था के, इसमें इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड एंड डाइवर्सिटी को इन्होंने बताया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? Who among the following has won the 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017 to 19? आपके ऑप्शन है गौशाल्य शंकर, अमर्त्य सेन, C विजय कुमार, V प्रवीण राव। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है V प्रवीण राव ने ये पुरस्कार जीता है। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति V प्रवीण राव ने 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता। ये एक द्विवार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो सेवानिवृत्त ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर्मचारी संघ और नुजीवेडु सीड्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से। किसने अपनी पुस्तक नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लिए 4था कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन पुस्तक पुरस्कार 2021 जीता है? हु हैज वॉन द 4th कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 फॉर हिज
बुक नैरोजी पायनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म? तो आपके ऑप्शन है इकबाल सिंह लालपुरा, बैरिल थंगा, निरोध कुमार बरुआ, दिनयार पटेल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दिनयार पटेल। इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। दिनयार पटेल द्वारा लिखित और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक वाली जीवनी को, ये क्या है, एक तरह की जीवनी है, चौथे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 के विजेता के रूप में चुना गया। पुस्तक ने दादा भाई नौरोजी के जीवन की घटनाओं और विरासत को चिह्नित किया। इसमें 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दास्ता उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। 2 दिसंबर दास्ता के उन्मूलन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है। यह दिन पिछली शताब्दियों के औपनिवेशिक शासकों द्वारा प्रचलित गुलामी के क्रूर इतिहास की याद दिलाता है और इसका उद्देश्य दास्ता के आधुनिक रूपों को मिटाना है, जैसे कि व्यक्तियों की तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम आदि। इनको भी इन्होंने दास्ता की कैटेगरी में ही रखा है। इस साल इसकी थीम क्या थी? नस्लवाद की दास्ता की विरासत को समाप्त करना, न्याय के लिए एक वैश्विक अनिवार्यता। थीम थी इसकी एंडिंग स्लेवरीज लीगेसी ऑफ रेसिज्म, ए ग्लोबल इंपेरेटिव फॉर जस्टिस। थीम्स भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल डैश को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन डैश एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कब मनाया जाता है? 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में कम सेवा वाले समुदायों में जागरूकता पैदा की जा सके और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जानने की यह है, यह दिन मूल रूप से भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार वर्ष 2001 में 2 दिसंबर को मनाया और आयोजित किया गया था। किसने इसको बनाना शुरू किया था? NIIT जो भारतीय कंप्यूटर कंपनी है उसके द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिरेवेनेला सीताराम शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया। वह एक डैश, वह क्या थे, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? पद्मश्री अवार्डी श्री विनेला सीताराम शास्त्री पास्ड अवे रिसेंटली। ही वाज एन, वो क्या थे? वो एक राजनीतिज्ञ थे, वो गीतकार थे, वो लेखक थे या वो पत्रकार थे? तो वो लिरिसिस्ट थे, गीतकार थे। इनके बारे में और जानते हैं। प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म गीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिरिवेनेला चेम्बोलू सीताराम शास्त्री का 66 वर्ष की आयु में हैदराबाद तेलंगाना में निधन हो गया। उन्होंने कई बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री 2019 में मिला और उन्होंने कई नंदी पुरस्कार भी जीते। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किसे अपने 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स 15th ईयर सेलिब्रेशन? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, नीरज चोपड़ा और संजय दत्त। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका संजय दत्त। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो 2 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के लिए इतने ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।